हे वेलकम बैक। आई एम आशीष कुमार। एक बार फिर से आप सभी का देव क्लासेस पर मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 100% प्रश्न आने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, प्यारे विद्यार्थी, आप सभी तैयार हो जाइए मेरे साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आज के चैप्टर का क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर। तो पहले हम यह समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना क्या क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट क्लास को आज स्टार्ट करूंगा। आज आपका यह नया चैप्टर शुरू हो रहा है। बने रहिए पूरे वीडियो में, पूरे क्लास को अटेंड कीजिए। तो मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए, शुरू हो जाइए अपने कलम कॉपी डायरी को निकाल करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यह आपको बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन जो चैप्टर होता है इसमें होता क्या है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है हमको। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि जो हम क्वेश्चन आपको देंगे उस क्वेश्चन का अर्थ और आंसर का अर्थ लगभग समान होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। आपको सिर्फ कुछ शब्दों का बदलाव करना है, कुछ वर्ड्स में चेंजिंग, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना है, लेकिन उसके अर्थों में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यह कहता है। तो हमारे इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स में 101% क्वेश्चन आता है। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही इजी वे में, आपको ट्रिक्स और टिप्स के साथ में लेकर के आया हूँ। कैसे आप सीखिए? तो डायरी और कलम निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ क्लास अटेंड करने के लिए हो जाइए शुरू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पुनः प्रारंभ हो गया हूँ आप लोग के सामने क्लास लेने के लिए, और क्लास आप लोग अटेंड करने के लिए अपने अपने घर में होंगे। सभी लोग अच्छे होंगे, अपने परिवार में अच्छे होंगे सभी लोग। चलिए, तो अब हम यह जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो पहला हम लोग पढ़ना है रिमूव टू, यानी एडवर्ब जो होता है रिमूव टू। टू जो होता है TOO, टू उसको बोलते हैं, या टू भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में केवल टू, इसमें आपको टू भी मिलेगा, टू भी मिलेगा। तो TOO वालों को टू पढ़ेंगे और टी वालों को टू पढ़ेंगे। सिर्फ हम केवल बताने के लिए, इसके जानने के लिए इस चैप्टर में, और ऐसा कोई कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? TOO को टू कह सकते हैं और TO को टू कह सकते हैं। तो पहला क्या हो गया? रिमूव टू। दूसरा हो गया यूज टू। तीसरा हो गया डिग्री। चौथा हो गया वायस, यानी एक्टिव वायस टू पैसिव वायस। और पांचवा हो गया द सेंटेंस कंडीशन, है ना, मतलब अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी असर्टिव टू नेगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव। इस प्रकार से हम लोग चेंजिंग करने वाला। तो पूरे इसमें पूरे कितने पढ़ने हैं? पूरे 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला क्या बताया? रिमूव टू। दूसरा यूज टू। तीसरा डिग्री। चौथा एक्टिव वायस टू पैसिव वायस। और चौथा चेंज द सेंटेंस कंडीशन, यानी अफर्मेटिव का नेगेटिव में, असर्टिव का इंट्रोगेटिव में। इस प्रकार से हम चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सबके बेनिफिट के लिए मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे इस वीडियो पर, इस देव क्लासेस पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सबके लिए। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और लगता है कि वीडियो बहुत मेरे लिए लाभदायक है तो लाइक करें और अपने सभी मित्रों में उसको शेयर करें। जो भी इंटरमीडिएट के हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह बहुत ही खास और बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो। ठीक, तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिमूव टू। हमने आपको बताया कि 5 टॉपिक पढ़ना है, 5 में से पहला स्टार्ट है आपका पहला क्लास है, क्लास फर्स्ट आज का स्टार्ट होने वाला है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और कलम कॉपी निकाल करके लिखते रहिए, क्योंकि मैं
बहुत से रूल्स बोलूँगा, इसमें आपको कई रूल्स पढ़ने हैं, तो रूल्स में समय समय पर बोलता रहूँगा, आपको एग्जाम्पल देता रहूँगा। और आपने कॉपी पर मेरे साथ लिखिए, अभी जस्ट आप लोग लिखना शुरू कीजिए। चलिए कैसे भाई, हमने दिया है ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, ऐसे आपको सेंटेंस मिलेंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव बोर्ड के एग्जाम्स में, ऐसे आपको सेंटेंस मिलेंगे। तो क्या हमने कहा, ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, यानी वह इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता, है ना, वह इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता, बहुत थका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ठू लग गया, ये ठू लगा हुआ है, इसी को हमें रिमूव करना है, रिमूव मतलब हटाना, हाँ, ठू को हटाना, एडवर्ब। कोई पूछेगा ठू क्या है, ठू आपका एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है, तो आप कहेंगे ठू जो है, TOO, ठू जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। और TO2 जानते ही हैं, प्रीपोजिशन है, आप सभी जानते हैं इस बात को। चलिए, तो इसको कैसे बनता है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और अपने कॉपी पर लिखेंगे। कैसे भाई, हमने क्या कहा कि ठू के स्थान पर क्या लिखेंगे, जैसे हम इसको जो बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो जगह ही इज, ठू को हटा के सो, ठू को हटा के सो, टायर्ड, ठीक है, क्या हो गया, ही सो टायर्ड। फिर इस टू को हटाएंगे तो लेंगे दैट, ही सो टायर्ड दैट। फिर जैसे दैट के बाद हम पहले वाले सब्जेक्ट को दोहराते हैं, ठीक, कब, जब ये रहेगा आपका सजीव रहेगा, पर्सन रहेगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन रहेगा, तो उसी को हम दोहरा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ पे दे देंगे ही हो गया। अब उसके बाद यदि ये प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ पर कैन नॉट, क्या लिखेंगे, कैन नॉट। यदि यहाँ पास्ट टेंस में होगा, वाज वेयर होगा, तो यहाँ कुड नॉट लिखेंगे, वेरी इजी। यदि ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट, यदि यहाँ पास्ट टेंस में वाज होगा, वर होगा तो कुड नॉट, ठीक, ही कैन नॉट। फिर क्या बचा आपका, वाक, क्या बचा, वाक हो गया। इस प्रकार से सेंटेंस हो गया सॉल्व। क्या हमने कहा, ही सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। हम आपको बताए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन का आंसर का दोनों का अर्थ सेम रहना चाहिए, यह ट्रांसफॉर्मेशन कहता है। कुछ ट्रांसफॉर्म यानी कि कुछ शब्दों को केवल आपको क्या करना है, बदलना है, लेकिन अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो रूल आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं, यानी इस ठू को हमने हटा करके सो लगाया, ठू को हटा के सो लगाया, इस ठू को हटा के हमने दैट लगाया, उस दैट के बाद पहले सब्जेक्ट को हमने क्या किया, दोहरा दिया। फिर यदि यह प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट, उसके बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे आराम से, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का भी अब पहला रूल है, पढ़ाने सिखाया जा रहा है, आपको सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है। तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक। चलिए लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कर रहा है भाई, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, he is too weak to work, he is too weak to work, he is too weak to work, मतलब he is too weak, वह इतना कमजोर है, टू वीक की कार्य नहीं कर सकता। बस इजी है, जैसे आप बनाए थे वैसे बना लीजिए, बहुत ही आसान है। कैसे बनेगा भाई, ये बन जाएगा यहाँ पर आपका he is, टू को हटाएंगे सो में, वीक अपने स्थान पे ही रहेगा। फिर इस टू को हटाएंगे दैट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद दैट के बाद पहले वाले सब्जेक्ट को दोहराते हैं ना, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं, तो क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ पर ये इज प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, क्या लिखेंगे, कैन नॉट और बचा वर्क, तो क्या हो जाएगा, वर्क हो गया, है ना। लग रहा होगा सभी लोगों को आसान। देव क्लासेस पे एक एक चैप्टर आपको, एक एक हेडिंग, एक एक टॉपिक में बहुत ही आसान तरीके से आपको दे रहा हूं। बस आपको पूरे वीडियो देखने की ज़रूरत है, अपने स्टडी को पूरा करने की आवश्यकता है और अपने सभी मित्रों में उसको शेयर करने की
बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप सबका प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। आप सबका ऐसे प्यार बनाए रखें और हर एक वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और अपने स्टडी को पूरा करते रहें। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स। क्या कहता है भाई, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। बहुत मैं आराम से पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखते चलिए, समझते चलिए। जहाँ नहीं आता है आप वहाँ ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, द फादर वाज टू, द फादर वाज टू, क्या लिखा है, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। ठीक है, क्या कहा गया, द फादर वाज टू वीक, यानी पिताजी इतने कमजोर हैं, टू कंट्रोल हिज सन, कि अपने बेटे को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो कैसे बन जाएगा इसको, यहाँ पे ये बन जाएगा, यानी लिखेंगे द फादर वाज, इस टू को हटाएंगे सो में, वीक लगा देंगे, फिर टू को हटाएंगे दैट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, दोहरा देंगे। तो यहाँ पर द फादर है, तो फादर लिखेंगे नहीं, ही लिख देंगे। क्या लेंगे, ही। अब यहाँ पर चूंकि पास्ट में है, वाज वर हमने कहा था पास्ट होगा तो कुड नॉट, तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट कंट्रोल हिज सन बन गया। तो क्या, द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन। वेरी वेरी इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ अपनी स्टडी को पूरा कर रहे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला क्लास है, अभी आपको लगभग दसनों क्लास मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि पूरे 5 टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैं एक ईजी वे में एक आराम से आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर लाएं। एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, ना मेरे हाथों से मार भी खाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो मैं चौथे की बात करता हूं। अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके सामने। क्या हो गया भाई, 3 एग्जाम्पल्स हो गए। द हाउस इज टू कॉस्टली, क्या हो गया, द हाउस इज टू कॉस्टली, द हाउस इज टू कॉस्टली, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ठीक है। द हाउस इज टू कॉस्टली, घर इतना महंगा है, टू बी कॉस्ट परचेज, की हम खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो आराम से आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, वही तरीका है बनाने का। तो हो जाएगा द हाउस इज, टू को हटाएंगे सो में, द हाउस इज सो कॉस्टली, ठीक है, सो कॉस्टली। उसके बाद टू को दैट में कर देंगे, उसके बाद चूंकि यहाँ पर हाउस क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो हम यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इट का। इधर सारे सजीव आ रहे थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ रहा था, तो हम बदल दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि जब पहला सब्जेक्ट क्या हो, निर्जीव हो, तो हम इट का प्रयोग करते हैं, इट का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इट हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट में है, तो बस वही बात, कैन नॉट, क्या हो जाएगा, कैन नॉट। उसके बाद कैन नॉट बी परचेज्ड, ठीक है, कैन नॉट बी परचेज्ड। तो हो गया द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। हो गया आसान, बहुत अच्छे से आपको आ रहा होगा। मैं अभी आपके सामने और एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, इसके भी और रूल्स है, बने रहिए पूरे वीडियो में। ठीक है, लेता हूँ भी और एग्जाम्पल्स।
चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? 4 एग्जाम्पल्स हो गए थे। 5वां एग्जाम्पल्स आपके सामने क्या कर रहा है भाई? ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट, he is too intelligent, he is too intelligent, he is too intelligent not to solve, not to solve, है ना? he is too intelligent not to solve all the problem, all the problem, all the problem, ठीक है, ये हो गया। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। मैं आपको हर एक एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, हर एक कठिन से कठिन, हर एक इजी से इजी, ताकि आपका एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से वो प्रश्न दे देता है। तो क्या मैंने निगेटिव सेंटेंस लिया है। देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या करते हैं, जब उसका हम बनाते हैं, रिमूव टू करते हैं, तो नॉट को हटा देते हैं। ठीक है, नॉट को हटा देते हैं और आराम से आपका सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई? यहाँ पे हम इसको बनाते हैं तो जाएगा ही इज, टू को हटाएंगे सो, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, नॉट को हटा के टू को हटाएंगे तो लाएंगे दैट, दैट, यानी क्या हो गया? ही इज सो इंटेलिजेंट दैट। हमने कहा था नॉट को हटा देते हैं, ठीक है, और नॉट को हटा के टू को हटा के दैट लगा देते हैं, तो दैट हो गया। फिर फर्स्ट वाले को सीधे दोहरा लेंगे, सब्जेक्ट को हो जाएगा ही, ठीक। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, उसके बाद हो जाएगा सॉल्व, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, ऑल द प्रॉब्लम, ठीक है। इस बार समझ गया? ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। बन गया, बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। निगेटिव सेंटेंस यदि आपके सामने आ जाता है तो आप ऐसे ही करिएगा, नॉट को हटा दीजिएगा बस, और कुछ भी आपको नहीं करना है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैं कई एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि यह आशीष सर का क्लास है। एक भी एग्जाम्पल्स, एक भी डाउट आपका फंसेगा नहीं, ठीक है। यदि कहीं दिक्कतें होता है तो आप कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं। इट इज़ टू हॉट, इट इज टू हॉट, ठीक, इट इज टू हॉट फॉर मी, फॉर मी, फॉर मी, इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, टू गो आउट, हो गया। इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। अब देखिए एक यहाँ नया रूल आ गया है, आपको समझने की जरूरत है। क्या हमने कहा कि अब जब सेंटेंस में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर देम या फॉर अस ऐसा आता है, तो जब आप पहले वाले को दोहराते थे सब्जेक्ट को, अब दोहराने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, चूंकि आपको मिल गया तो उसी के सब्जेक्टिव केस के रखेंगे। चूंकि यह ऑब्जेक्टिव केस है तो आप सब्जेक्टिव केस को रखेंगे। मी होगा तो आई में, फॉर हिम होगा तो ही में, फॉर अस होगा तो वी में, फॉर देम होगा तो दे में। ऐसा आप उसको रख देते हैं और आसानी से आपका सेंटेंस बन जाता है। कैसे बनेगा भाई? ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं तो जाएगा इट इज, टू को सो में, इट इज सो हॉट, इट इज सो हॉट, ठीक है। फिर टू को हटा के यहाँ से दैट लगाएंगे पहले, क्योंकि दैट के बाद ही सब्जेक्ट लिखेंगे। जो दोहराते थे दैट के बाद, तो पहले टू को हटा के दैट लिख देते हैं। उसके बाद फॉर मी को आई में क्या कहा था, आई में सब्जेक्टिव केस में लिखना है आपको, तो हो जाएगा आई। अब यहाँ पर इज प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, क्या हो जाएगा? कैन नॉट, कैन नॉट गो आउट, ठीक है। इस प्रकार से बन गया। क्या बन गया? इट इज सो हॉट दैट
आई कैन नॉट गो आउट, यानी इट इज़ सो हॉट, इतनी तेज गर्मी है, दैट कि आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से बन गया सेंटेंस आपका। ये लेते हैं अगला सेंटेंस। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ, क्योंकि यह मेरा क्लास है और सभी लोग अच्छे समझ रहे होंगे। जहाँ नहीं आता होगा तुरंत आप कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं कि सर यहाँ पर कुछ डाउट है। हालांकि मेरे क्लास में डाउट नहीं रहता है, फिर भी यदि ऐसा है तो आप मुझे तुरंत कमेंट्स करेंगे। क्लास कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। चलिए अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या करा भाई, तो इट इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। द ट्री वॉज टू हाई, द ट्री वॉज टू हाई, द ट्री वॉज टू हाई टू, द ट्री वॉज टू हाई, द ट्री वॉज टू हाई फॉर अस, फॉर अस टू क्लाइंब, टू क्लाइंब। ठीक है, तो क्या हो गया, द ट्री वॉज टू हाई, यानी यह पेड़ इतना ऊंचा है, फॉर अस, हम लोग के लिए, टू क्लाइंब, कि हम चढ़ नहीं सकते। तो आराम से बना लेंगे इसका। कैसे बनेगा, आप इसको बनाइए आराम से। तो हो जाएगा द ट्री वाज, टू को हटा के सो, द ट्री वाज सो हाई, हाई, फिर टू को हटा के दैट लगाएंगे, इस टू को हटा के दैट लगाएंगे। ठीक है, इसको हटा के हमने सो लगाया, इसको हटा के दैट लगाएंगे, दैट हो जाएगा। अब देखिए फॉर अस, अस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस है तो किस में जाएगा, ये जाएगा तुरंत सब्जेक्टिव केस में, तो वी हो जाएगा, वी और अस, अस को हम वी मिलाएंगे तो हो जाएगा वी। फिर पास्ट में है तो कुड नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट क्लाइंब, कुड नॉट क्लाइंब। ठीक है, कुड नॉट क्लाइंब बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है। एक एक एग्जाम्पल्स आपको समझ में आने वाला है। इस एग्जाम्पल्स में से ही आपके बोर्ड में फंस जाएगा, श्योर एकदम फंसेगा। इस बात को समझिएगा और सीखिए कैसे मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ, क्या मेरा आशा है बताने का। सीखिए, इसको बार बार देखिए, जब तक समझ में आ रहा तब तक इसको देखिए। चलिए अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगला एग्जाम्पल्स आपको समझ लेते हैं। क्या हो गया, द ट्री वाज सो हाई दैट वी कुड नॉट क्लाइंब। आठवां एग्जाम्पल्स क्या करा भाई, द क्लास इज टू नॉइजी, द क्लास इज टू नॉइजी, द क्लास इज टू नॉइजी। ठीक है, द क्लास इज टू नॉइजी, यानी क्लास बहुत शोरगुल वाला है। टू लग गया, शोरगुल। अब यहाँ एक नया रूल्स आपके सामने आ गया है, ध्यान से इसको समझने की जरूरत है और अपने कॉपी पर लिखने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, जब सेंटेंस में केवल टू दिया हो, केवल टू दिया हो तो उसको दो तरीके से बनाते हैं। दो तरीका इसका है। टू की जगह हम लोग एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, कहीं ओवर का प्रयोग करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं, या फिर यदि आपको नहीं इस सब का प्रयोग करना है तो सीधे लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, इसे भी बना सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बता के सिखा रहा हूँ, दोनों से आप सीख लीजिए। जो आपको इजी हो वैसे आप सीख लीजिए, वैसे बना लीजिए। चलिए, तो इसका मैं बना रहा हूँ आपको, तो कैसे बन जाएगा भाई इसका, द क्लास इज, क्या लिखेंगे, एक्सट्रीमली, क्या लिखेंगे, एक्सट्रीमली, यानी ओवर या फिर ओवर, है ना, अर्थ के अनुसार हम एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। वो भी क्या होता है, उसकी विशेषता को बढ़ा देता है या उसकी विशेषता को घटा देता है। तो क्या लिखा है, द क्लास इज टू नॉइजी, यानी क्लास बहुत ज़्यादा शोरगुल वाला है। तो द क्लास इज ओवर नॉइजी, है ना, बहुत ज़्यादा शोरगुल वाला है। तो क्या करेंगे, द क्लास इज ओवर नॉइजी, क्या लिख देंगे, ओवर नॉइजी। ठीक है, ओवर नॉइजी, द क्लास इज ओवर नॉइजी। ठीक, इसी को मैं एक और करके बना रहा हूँ। कैसे आप बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे मैं इसका आर करके बना दे रहा हूँ आप सभी को। द क्लास इज ओवर नॉइजी, तो बन जाएगा द क्लास इज, क्या बन जाएगा ये, द क्लास इज, है ना, द क्लास इज ओवर नॉइजी, तो बन जाएगा द क्लास इज नॉइजी, द क्लास इज नॉइजी, बियॉन्ड द प्रॉपर
द प्रॉपर लिमिट, है ना। इस प्रकार से हो गया द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप ऐसे बना सकते हैं, या चाहे तो टू को हटा के केवल ओवर में या एक्सट्रीमली में। मैं एक्सट्रीमली का भी आपको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। चलिए मैं आज के इस क्लास का लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने, कैसा क्लास लगा आप जरूर मुझे बताएंगे। चलिए लेता हूँ, क्या है भाई, द वेदर इज टू हॉट। क्या है, द वेदर इज टू हॉट, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा इसका, यही बन जाएगा, टू को हटा के एक्सट्रीमली, है ना, एक्सट्रीमली, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, है ना। मौसम कैसा है, बहुत गर्म है ना। आप चाहे तो वेरी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अर्थ के अनुसार ही करना पड़ता है। आप तीनों लगाने में स्वतंत्र हैं, जहाँ पे भी उसका अर्थ में बैठता है आप उस तीनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। यदि ऐसा यहाँ पे आपको दिक्कतें हो रही हों, नहीं आप संतुष्ट हो पाए, हालांकि संतुष्ट आप हो जाएंगे, तो फिर आप बियॉन्ड द प्रॉपर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, हो जा, क्या बन गया, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया आपका। ये हमारा आज का क्लास ओवर होता है। सभी लोग कैसे हैं, सभी लोगों को लास्ट में फिर से मैं यही कहूँगा, यदि क्लास में यदि आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला क्लास आज द एंड होता है। रिमूव टू ये ख़त्म, और अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा यूज टू, यानी इसी का अपोजिट यूज टू। तो कैसा लगा आज का क्लास, मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।